ज्ञानावरणी कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ प्रज्ञा जागरण क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर की कृपा से जो भी ज्ञान सीखा है, जाना है, समझा है, वो आपके सामने रखने का प्रयास। पिछली क्लास में हमने 10वें कलिक सूत्र का दूसरा अध्ययन स्टार्ट किया था और 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा, उसमें हम तीसरी समिति पे पहुंचे थे। आप सबने रिवीजन किया? आपने रिवीजन किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया हो तो प्लीज जब भी क्लास होती है तो उसके बाद एक बार रिवीजन जरूर करें। जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको कुछ डाउट्स भी आते हैं माइंड में, तो आप उसको लिख के रखिए, क्वेश्चन पूछिए और रिकॉल हो जाता है। जो भी पढ़ा हुआ होता है वो माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, जो भी पढ़ाया हुआ होता है। आज हम 5 समिति 3 गुप्ती के थोकड़े को कंटिन्यू करेंगे। सब अपना अपना सिलेबस खोल लेंगे। 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा मैं स्क्रीन भी शेयर कर दे रही हूँ। हाँ जी, तो 5 समिति 3 गुप्ती हमने सब लास्ट क्लास में पढ़ा था। 2 समिति पढ़ चुके थे हम, एरिया समिति और भाषा समिति। सबसे पहले मुझे एक बात बताएंगे, समिति समिति वर्ड को एकदम सिंगल वर्ड में, मतलब एक शब्द में अपन समझना चाहे समिति को, तो किस शब्द में अपन उसको समझेंगे कि समिति यानी क्या होता है? अभी जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबने लास्ट क्लास अटेंड की थी? नहीं। ओके। वीडियो डलता है ग्रुप में, आप अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो देख के बाद में समझ सकते हैं। देखिए अच्छा, समिति कोई नहीं, किसी को नहीं पता समिति को अपन किस शब्द से, मैंने व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए बताया था एक शब्द समिति के लिए। चलिए मैं बताती हूँ। समिति यानी सीमा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अपन को समझना है तो मर्यादा, है ना। यानी एरिया समिति मतलब चलने की मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। भाषा समिति यानी बोलने की, एक समझने के लिए, आपके समझने के लिए, सरल शब्दों में समझने के लिए हम उसको सीमा या मर्यादा में समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं एशना समिति पे। एरिया समिति और भाषा समिति में से किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया है। अपन चलते हैं एशना समिति पे। तो हमने पढ़ा था एशना समिति 3 प्रकार की होती है, राइट? गवेषणेशना, ग्रहणेशना और परिभोगेशना। गवेषणेशना, ग्रहणेशना, परिभोगेशना ये मैंने समझा दिया था। अब हमको पढ़ना है एशना समिति के 4 भेद। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से उद्गम के 16, उत्पादन के 16 और एशना के 10। इन 42 दोषों को टालकर शुद्ध आहार पानी की गवेषणा करें। ठीक है, अब
उद्गम के 16, उत्पादन के 16 और एषणा के 10, ये 42 दोष हम पहले पढ़ते हैं, तो हम एषणा समिति कंप्लीट करेंगे। अब ये उद्गम के ये आप 2 पेज पीछे पलटेंगे तो आपको एषणा समिति के 42 दोष मिलेंगे। देखिए स्क्रीन पे हैं एषणा समिति के 42 दोष। ठीक, उद्गम के 16 दोष। उद्गम के 16 दोष जो गृहस्थ की ओर से साधु को लगने वाले दोष होते हैं। गृहस्थ की ओर से साधु को कैसे लगते हैं दोष? जो जब कोई किसी उद्गम यानी क्या होता है, किसी चीज का निर्माण होना, है ना, तो वो होता है उद्गम। कोई चीज जहाँ पे बन रही है या जहां से वो निकल रही है चीज, तो उद्गम की चीज बनती है गृहस्थ के यहाँ, तो वो गृहस्थ की ओर से साधु को लगते हैं उद्गम के 16 दोष। ये आहार की उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। क्लियर है? उद्गम के 16 दोष किससे संबंधित होते हैं? आहार की उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। और किसके द्वारा लगते हैं? तो गृहस्थ के द्वारा लगते हैं। ठीक है, देखिए इसकी गाथा है। आहा कमुद्देश्यम पुएकमेयमिस जाएय ठवना पाहुडियाए आओ अर किय पामिचे परियटिय अभिहडे उभिन्ने मालो हडेय अच्छी जे अनिसिट्टे अझोरय सुलसमे। ये गाथा जो अपने 16 दोष हैं, उद्गम के जो 16 दोष हैं, वही दोषों की ये गाथा है। जैसे आहा कमुद्देश्यम, देखिए आहा कम यानी आधा कर्म, पहला दोष जो है आधा कर्म, फिर उद्देश्य यानी औद्देशिक, उसी को जो गाथा में दिया हुआ है उसी को 16 पॉइंट्स में हम उद्गम के 16 दोष के रूप में पढ़ेंगे। अभी आपको याद करने के लिए, अगर किसी को प्राकृत और संस्कृत अच्छे से याद हो जाता है, जल्दी याद होता है, तो ये गाथा बहुत हेल्पफुल होती है याद रखने के लिए। और जिनको लाइन से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये ऐसे याद होता है, वो इसको लाइन से याद कर सकते हैं। ओके, गाथा याद करना है आपको, लेकिन ये हमेशा याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आहा कम यानी आधा कर्म। ओके, यहाँ आद्या कर्म लिखा है, वैसे वो आधा कर्म होता है। आधा कर्म जिस साधु के लिए आहार बना हो उसे वही साधु लेवें। आधा कर्म किसे कहेंगे? यानी यानी कोई स्पेसिफिक किसी खास साधु को मन में रख के जब उसके निमित्त से आहार बनाया जाता है, चाहे सचित वस्तु को अचित किया जाए या अचित को ही पकाया जाए, जो भी हो, लेकिन किसी साधु को स्पेसिफिक किसी संत को मन में रख के या किसी संत के लिए ही जब बनाया जाता है तो उस आहार को आधा कर्म आहार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आधा कर्म किस आहार को कहेंगे? जब कोई स्पेसिफिक किसी साधु को ध्यान में रखकर उसी के लिए जब आहार बनाया जाए, चाहे सचित वस्तु को अचित किया जाए या अचित वस्तु को ही पकाया जाए, जो भी किया जाए। ठीक है, जैसे एक तो सचित वस्तु को अचित किया जाता है, यानी जैसे हरी सब्जियां हो गई है, कुछ अनाज हो गए, ठीक है, उनको जब सचित से अचित किया जाता है वो हो जाता है, वो तो होते ही है। और अचित वस्तु को भी जब पकाया जाता है, जैसे चना दाल है, मूंग दाल है, ये सब क्या होती है? अचित होती हैं। उनको भी अगर पका रहे हैं, अचित को भी पका रहे हैं, तो भी वो क्या हो जाता है? वो आधा कर्मी होता है। वो आहार आधा कर्मी आहार होता है, जो साधु को ध्यान में रखकर साधु के निमित्त से बनाया जाता है, मतलब किसी एक खास साधु के निमित्त से, किसी भी साधु के निमित्त से। क्लियर है सबको? सेकंड है औद्देशिक, अन्य साधु के लिए बनाया हुआ आहार आदि लेना। मतलब जैसे
किसी भी एक साधु को के लिए बनाया गया वो आहार, और उनको कोई दूसरा ले रहा है, उस आहार को कोई दूसरा ले रहा है, तो भी वो औदेशिक है। और एक सामान्य तरफ मतलब सामान्य रूप से साधुओं के लिए ही बनाया हुआ आहार, यानी जैसे जो एक सामान्य याचक नहीं होते हैं जो भिक्षा के लिए आते हैं, मतलब जो दूसरे साधु होते हैं, जैन साधु ना होकर के दूसरे साधु के लिए बनाया हुआ आहार, या किसी खास साधु जैन साधु के लिए बनाया हुआ आहार, जो भी पर्टिकुलर उनके लिए बनाया हुआ आहार को जब दूसरे साधु लेते हैं तो वो होता है औदेशिक आहार। पुइक कम्मे यानी पूर्ति कर्म, शुद्ध आहार आदि में अशुद्ध आहार का अंश मात्र भी मिला दिया जाए। शुद्ध आहार मतलब जैसे कुछ आहार है जो एकदम प्रासुक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर जो अप्रासुक आहार है, आधा कर्मी या औदेशिक इस टाइप का कोई आहार मिला दिया जाता है तो वो पूर्ति कर्म आहार हो जाता है। जैसे आपके यहाँ अगर फूटा हुआ चना है, मुर्रा है, कोई नमकीन है जो प्रासुक है, जो किसी के उद्देश्य से बनाया हुआ नहीं है ना, जो सच्चित नहीं है, ऐसा आहार है प्रासुक है जो बहराया जा सकता है, और उसमें आपको लग रहा है ये कम पड़ेगा, तो आपने उसमें थोड़ा सा सेव मिला दिया और नमकीन में कि ये कम ना पड़े, लाइक, तो इस टाइप का जब होता है ना तो वो क्विक कम में कहलाता है। ठीक है। मिश्र जात, अपने और साधु के लिए साथ पकाया हुआ आहार मिश्र जात होता है, मतलब गृहस्थ के लिए और साधु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ आहार। जैसे क्या होता है, अपन खाना बना ही रहे हैं तो उसी में जो भी खाना बन रहा है उसमें अपन साधुओं को ध्यान में रख के उनके लिए भी बना दिए, तो मिश्र हो गया वो, तो उसको मिश्र जात कहते हैं। स्थापना, पांचवा है स्थापना, साधु के लिए अलग रखा हुआ आहार आदि लेना। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि साधु को देने के लिए की इच्छा रहती है ना, तो कुछ समय के लिए आहार को अलग से रख दिया जाता है। अब कभी कभी होता है कि बच्चों का घर है और बच्चे आके ले लेंगे, या कहीं मतलब किसी भी और परिस्थिति में साधुओं के निमित्त से आहार को अलग से रख देना कि नहीं ये हमको मारसा को बहराना है, तो उसमें लगता है स्थापना दोष। प्राभृतिका, छठा है प्राभृतिका। प्राभृतिका का अर्थ होता है साधु को अच्छा आहार देने के लिए मेहमान अथवा मेहमानदारी के समय को आगे या पीछे करके आहार बना हो वैसा आहार लेना। ऐसी भावना होती ना कि अपन साधुओं को बहुत विशिष्ट आहार ही बहराएंगे। कभी शादियों का प्रसंग होता है घर में, या और कोई ऐसे प्रसंग होते हैं कि मेहमान आने वाले हों या मेहमान हो, तो मेहमानों को रोक देना कि अभी रुको, अभी हमारे साथ पधार सकते हैं, तो पहले उनको बहराएंगे, उसके बाद आपको भोजन कराएंगे, या पहले आप भोजन कर लो, अभी तो हमारे साथ दूर में है, तो आप लोग भोजन कर लो, फिर हमारे साथ आएंगे तब फिर फ्री रहेंगे। मतलब इस टाइप से जो भी आप करते हैं ना, आगे पीछे करना मेहमानों को, तो उसमें प्राभृति का दोष लगता है। प्रादुष्करण, सेवेंथ प्रादुष्करण, अयत्ना से कपाट आदि खोलकर या लाइट आदि जलाकर प्रकाश करके दिया जाता हुआ आहार आदि लेना। प्रादुष्करण यानी कभी कभी कोई चीजें हैं जो अंधेरे में रखी हुई रहती है, तो वहां पे लाइट ऑन कर देना, है ना, या कभी अलमारी के अंदर है तो ऐसे अलमीरा खोलना, मतलब विवेक से अलमीरा नहीं खोलना, ध्यान नहीं देना कि कभी छोटे छोटे जीव रहते हैं साइड में, कभी कॉकरोच हो गया या स्पाइडर होता है,
कोई भी जीव होते हैं तो अयत्ना से, चींटियां होती हैं कभी, तो अयत्ना से जब कपाट आदि खोलकर या लाइट जलाकर, तो खैर आपको सबको पता होगा कि अगर लाइट जला करके आहार देने का प्रसंग बनता है तो साधु आहार लेते हैं क्या? आपके घर पे महाराज पधारे और आपने किचन की लाइट ऑन कर दी, चौके की लाइट ऑन कर दी, तो महाराज साहब आपसे, आपके घर से गोचरी लेके जाएंगे क्या? किसी को नहीं पता है आप लोगों को? नहीं लेते। नहीं लेते हैं महाराज साहब। क्या हो जाता है वहां पे? अपना घर असूचता हो जाता है, क्योंकि अपन ने तेवकाय का आरंभ कर दिया मानसा के निमित्त से। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। और फिर यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं ना कि उसमें कौन सा दोष लग जाता है? प्रादुष्करण का दोष लग जाता है। दिया जला दिया, लाइट जला दी, किसी प्रकार का उजाला किया, तो वो क्या होता है? प्रादुष्करण दोष लगता है। ठीक। कृत, कृत दोष होता है साधु के लिए खरीदा हुआ आहार आदि लेना। इसमें देखिए, मतलब आहार आदि यानी जो भी चीज उपभोग करने की है, भोग करने की मतलब खाने की चीज है, उसमें आहार से मतलब भोजन बस से मतलब नहीं है यहाँ पे। जो भी चीज साधु के खाने के योग्य है वो सारी चीजें यहाँ पे भोजन में आएंगी, है ना? जो भी हम बहराते हैं खाने के लिए, तो साधु के लिए खरीद कर देना। ठीक है। अब जैसे हमको पता चल जाता है कभी कि आ, मतलब अमुक महाराज साहब को अमुक चीज पसंद है, कभी कहीं से पता चल जाता है, कभी परिवार वालों से या किसी से, तो उनके लिए स्पेशली वो चीज खरीद कर लाना कि हम वो बहराएंगे, तो उसमें कौन सा दोष लगता है? कृत दोष लगता है। ठीक है। प्रामित्य, प्रामित्य दोष होता है साधु के लिए उधार लिया हुआ आहार आदि लेना। अब उधार लिया हुआ कैसा होता है? एक तो दुकान से आप उधार लेकर आ गए। दूसरा होता है कभी कभी हम अड़ोस पड़ोस से भी लेकर आ जाते हैं कि मेरे को बहराना है, ऐसा। तो वैसा नहीं करना चाहिए, उसमें प्रामित्य दोष लगता है। फिर है परिवर्तित, साधु के लिए अदला बदली करके लिया हुआ आहार आदि बहराना। तो अदला बदली कैसे होती है? आपको पता है ना कि मेरे पास कुछ सामान है तो मैंने आपको दे दिया, और जो आप मेरी जरूरत का सामान वो आपसे ले लिया। तो ऐसे अदला बदली करके भी साधु के लिए कोई सामान नहीं लेना चाहिए, नहीं बहराना चाहिए। उसमें प्रामित्य दोष मिच्छामि दुक्कडम परिवर्तित दोष लगता है। फिर है अभिहृत, सामने लाया हुआ आहार आदि लेना। अब सामने लाया हुआ आहार आदि से क्या आशय है? साधु के निमित्त कोई भी वस्तु को ले जा करके, या मतलब अब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा कर देना, या साधु के ही पास ले जा करके उनको देना, तो वो कौन सा आहार होता है? उसमें कौन सा दोष लगता है? अभिरत दोष लगता है। अभी यानी होता है सम्मुख, है ना? अभी यानी क्या होता है? सम्मुख। तो साधु के निमित्त से जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा करके साधु के सम्मुख ले जा करके देते हैं, तो वो होता है अभिरत दोष युक्त आहार होता है। अगला है उद्भिन्न, लेप आदि के द्वारा बंद, लेपन, ढक्कन आदि अयत्ना से खोलकर दिया हुआ आहार आदि लेना। मतलब जो जो वस्तुएं ढकी हुई हैं, ढक्कन लगा हुआ है या ऊपर से किसी प्रकार का लेप लगा हुआ है, उन बंद की हुई वस्तुओं को अयत्ना से खोल कर देना। कभी भी खोलने के समय हमको विवेक रखना चाहिए कि हम कैसे खोल रहे हैं वस्तुओं को, मतलब डब्बों को या ढक्कन हटाने से अयत्ना तो नहीं हो रही है, ये ध्यान रख के विवेक पूर्वक खोलना चाहिए।
जब अयत्ना से खोलते हैं, अविवेक से खोल करके अगर आहार देते हैं तो उसमें उद्भिन्न दोष लगता है। माला पहत है, मालोहडे, माला पहृत, ऊंचे ऊंचे माले आदि विषम स्थल से कठिनता से निकाला हुआ आहार आदि लेना। कई बार होता है चीजें थोड़ी ऊंचाई पे रखी होती है जहाँ अपना हाथ नहीं पहुंचता है ना। तो जैसे निसैनी लगाकर यानी सीढ़ी वीढ़ी लगा करके आहार वो सामान निकालना, जहाँ आसानी से हाथ नहीं पहुंच सके, वैसे ऊंचा या नीचा या तिरछी दिशा में जहाँ पे भी आसानी से हाथ नहीं पहुंच सकता है, वहां पे किसी तरीके से अब वो आहार आदि निकाल करके बहराना, उसमें मालापहृत दोष लगता है। आच्छेद्य दोष, साधु के लिए निर्बल से छीना हुआ आहार आदि लेना। निर्बल व्यक्ति मतलब जो थोड़ा कमजोर व्यक्ति है या जो आपके अधीन है ना। तो उस मतलब जैसे होता है ना कि सेठ है तो सेठ के अधीनस्थ जो छोटे लोग रहते हैं, वैसे वैसे लोगों से छीन करके साधु को देना आहार, उसमें अच्छेद्य दोष लगता है। अनिश्रिष्ट, भागीदारी की वस्तु किसी भागीदार के बिना इच्छा के देना। जब किसी वस्तु पे एक से ज्यादा लोगों का अधिकार होता है, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों का स्वामित्व होता है, तो अगले की इच्छा नहीं है देने की, और अगर हम दे रहे हैं तो उसमें हमको अनिश्चित दोष लगता है। हमको इन सेंस साधु को वैसा आहार लेने से अनिश्चित दोष लगता है। अध्यवपूरक, अध्यवपूरक दोष होता है साधुओं का आगमन सुनकर बनते हुए भोजन में कुछ सामग्री बढ़ाना। जब हमको पता चलता है कि गांव में संत मुनिराज पधार रहे हैं और हमने अपने डेली जितना हमारा खाना बनता है, हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया संत मुनिराज को बहराने के प्रयोजन से, है ना, ध्यान से सुनना। जब हम संत मुनिराज को बहराने की इच्छा से, बहराने के प्रयोजन से अपना डेली जितना खाना बनता है उसमें खाना बढ़ाते हैं, तो हमको लगता है अध्यवपूरक दोष। ये सारी चीजों को हमको खाना बनाते समय, डेली खाना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संत तो क्या है, बहते पानी है, वो कब कौन से गांव में पधार जाते हैं हमको पता नहीं चलता, है ना। कब हमारे यहाँ गोष्ठी के लिए पधारेंगे हमको पता होता है क्या? हमको नहीं पता होता है कि वो आज पधारेंगे। इसलिए जब डेली भी खाना हम बनाते हैं तो हमको ये सब चीजों का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए कि हम इतना प्रासुक आहार बहराएं कि देने वाला यानी दाता और लेने वाले संत मुनिराज जो आहार ले रहे हैं और जो आहार हम बहरा रहे हैं, ये तीनों चीजें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि उनके उनके संयम के सफल होने में वो सहायक बने, ना कि हम उनको दोषपूर्ण आहार बहराएं जिससे उनके संयम में दोष लगे, उनके संयम पालन में उनको बाधा पहुंचे। हम श्रावक श्राविका साधु साध्वी के अमापिया होते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारे हमेशा फरमाते हैं ये चीजें कि साधु साध्वी के अमापिया हम श्रावक श्राविका हैं। इसलिए हमको इन चीजों का नॉलेज होना, इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि एक साधु को कैसा आहार कल्पता है, एक साधु को कैसा आहार हमको बहराना चाहिए। हर श्रावक को जागरूक रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, तभी साधु भी अपनी चर्या बहुत अच्छे से पालन कर पाएंगे। एक माँ अपने बच्चे का जिस तरीके से ख्याल रखती है कि उसके हित और अहित का ख्याल रखती है, वैसे ही हमको श्रावक श्राविकाओं को साधु साध्वी की संयम चर्या के हित और अहित का ध्यान रखना चाहिए।
कि कम से कम हमारे निमित्त उनको कोई दोष ना लगे। ठीक है, तो ये उद्गम के 16 दोष जो एक गृहस्थ के द्वारा साधु को लगते हैं। ठीक है, ये उद्गम के 16 दोषों में किसी को कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? नहीं दीदी, हाँ जी। मैं जस्ट मतलब पूरा ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ, जॉब रहता है इसलिए, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह देखती हूँ। हाँ उसमें समझ तो आ जाता है। अभी हाँ मैं लाइव क्लास सुन रही थी, तो आपने तो बोला कि ये चीजों की वजह से मतलब गृहस्थ लोगों से ये नहीं होना चाहिए, साधु जी को पाप वगैरह नहीं लगना चाहिए। इन शॉर्ट मतलब हाँ ऐसा कैसे हम बहराए कि उनको भी पाप न लगे हमारे वजह से, तो ये तो जरा मतलब आपने निगेटिव चीज बता दी, पॉजिटिव कैसे बनाए हम खाना, वो जरा हाँ बता जी देते तो अच्छा होता। जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक जैसे साधुओं के जो 5 महाव्रत होते हैं ना, है ना, वैसे ही श्रावकों के भी 12 व्रत होते हैं। ठीक है, अगर श्रावक श्राविका 12 व्रतों को का पालन करें ना प्रॉपरली, तो बहुत जगह हम बहुत चीजों के दोष से बच जाते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, जैसे अब आपके घर में आहार कितने बजे बनता है सुबह का? जैसे नाश्ता होता है ना, साधु साधी तो क्या है, नौकारसी के समय ही गोचरी लेते हैं नाश्ते की। साधु साधी नौकारसी करते लगभग, कुछ साधु साधी पौरसी करते हैं, वो बात अलग है, बट लगभग नौकारसी के समय साधु साधी गोचरी लेते हैं। एक घर में अगर नियम से हम भी नौकारसी करें, या पौरसी करने वाले तो पौरसी करें, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नौकारसी करें, एक नियम रहे, तो एकदम ऑब्वियस है कि हमारे घर में नौकारसी के पहले नाश्ता तैयार होगा। ठीक है, तो जो नाश्ता अपने यहाँ बना हुआ है, सिर्फ जितना हम डेली बनाते हैं उतना ही नाश्ता होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा मत बनाइए। अगर आपकी पुण्यवानी है, आपके निजरा का अगर प्रसंग बन रहा है, साधु साध्वी आपके यहाँ पधार रहे हैं, तो आप सहर्ष आप उनको बहराइए। और उस दिन हम नाश्ता नहीं करके कुछ सूखा खा सकते हैं। उसके बाद हम ऐसा नहीं कि वो मालसा को हमने बहरा दिया तो हम डबल बनाएं। अगर हम मालसा को बहराने के बाद डबल बनाते तो हमको दोष लगता है। तो अपने यहाँ तो कितना सूखा नाश्ता रहता है, मिस्सी, मुंगड़ी, भरवी मिस्सी, है ना, नमकीन रहते हैं, सेव, मिक्सचर एक्सेट्रा, कितनी सारी चीजें रहती। तो उस दिन हम सूखा नाश्ता करके अपना पेट भर सकते हैं, अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। लंच के समय में आपके यहाँ आपका लंच 10, 10:30, 11 बजे तक के बनना चाहिए। लेकिन ये तब बनेगा जब हमारा भी नियम रहेगा कि हमको 12, 12:30 बजे खाना खाना है या खिलाना है घर वालों को, है ना। अगर आप 1:30, 2 बजे खाना बनाते हैं और साधु साध्वी पधार घर गांव में पधारे हुए हैं, इस नाम से अगर आप जल्दी बना रहे हैं खाना, तो वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अपना ही नियम होना चाहिए कि हम सुबह भी मतलब लंच भी टाइम से करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत सही होता है, क्योंकि हर डॉक्टर बोलते हैं आज की डेट में कि आपको शाम का खाना सोने के 3 घंटे पहले खा ही लेना चाहिए, और सोना भी जल्दी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 बजे खाना सोने जा रहे हैं तो आप 8 बजे खा रहे हैं। ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज तो आप सब जानते होंगे। तो सोना भी जल्दी चाहिए, और सोने के 3 घंटे पहले एटलीस्ट खाना खा लेना चाहिए। मीन्स आपको एनी हाउ 6 o'clock तो खाना खा ही लेना चाहिए, शाम का खाना। तो शाम का खाना आप 5, 6 बजे कब खाओगे? जब आप दोपहर का खाना टाइम से खाओगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जब आप दोपहर का खाना टाइम से खाओगे 12, 12:30 बजे, तो बट ऑब्वियस कि आप खाना जल्दी बनाओगे। और आप अपने खाने के लिए खाना जल्दी बना रहे हो, तो उसमें साधु अगर गोचरी लेके जाते हैं तो ना आपको दोष लगता है, ना साधु को दोष लगता है। ठीक है, तो उस आहार में से उतना ही खाना बनाइए जितना आप डेली घर में बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम डेली घर में बहुत एकदम लिमिटेड खाना बनाते हैं। अपने मारवाड़ियों के घर में तो
2-4 लोग खाना एक्स्ट्रा खा के चले जाएं, इतना खाना बनता ही बनता है ना। जो भी एक्स्ट्रा रहता है हम हेल्पर्स को खिलाते हैं। कोई अगर बेगर्स आ जाते हैं, मांगने वाले आते हैं तो हम उनको देते हैं। सुबह हम गाय कुत्ते के लिए एक्स्ट्रा फल के बना के रखते हैं। कितना अपन एक्स्ट्रा बना के रखते ही हैं खाना, तो एकदम लिमिट में तो खाना कोई बनाता नहीं है। तो उसमें से और कभी अगर इन केस लिमिट में है भी और मानसा के गोचरी का प्रसंग बन गया, तो खुशी खुशी बराइए। और उसके बाद उस दिन हमने उनोदरी कर लिया, ठीक है। हम घर वालों को तो घर वालों के पूर्ति तो बचता ही है। मानसा कभी भी इतना आहार लेके नहीं जाते कि पीछे परेशानी हो। इसका विवेक तो हर मानसा रखते हैं। हम भले बोलते जाएंगे कि मानसा कृपा कराओ, मानसा कृपा कराओ, लेकिन मानसा कभी नहीं लेते ऐसे कि पीछे परेशानी हो। वो सब देख के समझ के लेते हैं। तो वो हमारा विवेक होता है कि उस दिन हमने उनोदरी कर ली, या उनोदरी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, अगर कोई शारीरिक परेशानी है, तो जो अचित आहार या जो ऐसा कुछ घर पे है जिसमें कोई नया आरंभ ना करना पड़े, तो हम वैसा खाना खा करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। और जी दीदी, थैंक यू। हाँ, बनते कोशिश सचित का त्याग करना चाहिए। ऐसा नियम होना चाहिए कि हम भी वही चीज खाएं जो हम साधु साध्वी को बहरा सकते हैं। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा जो सचित के जो दोष लगते हैं ना, उनसे हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। हमारा त्याग का त्याग होगा, हमारी जो पर्सनल जो निर्जरा होगी वो तो होगी ही, और इससे हमको गोचरी के लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी कि बहराने के लिए। छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी पापों से हम बच जाते हैं अगर प्रॉपर नॉलेज होता है तो। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, बहुत अच्छे से समझाया। ओके ओके, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, उत्पादन के 16 दोष। लेंदी तो नहीं होगा ना किसी को भी, मतलब आज मैं सोच रही हूँ कि इसको हम लाइन से करें तो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसको टुकड़ों टुकड़ों में ना करके एटलीस्ट ये 42 दोष हम एक क्लास में समझ लेते हैं। ठीक है दीदी। उत्पादन के 16 दोष, साधु की ओर से साधु को लगने वाले दोष। देखिए, उद्गम के 16 दोष किसकी तरफ से लग रहे थे? एक गृहस्थ की तरफ से लग रहे थे, है ना। अब ये उत्पादन के दोष जो है वो साधु के ही निमित्त से लगते हैं। ठीक। धाई दुई निमित्ते आजीव वणि मगे तिगिच्छय, कोहे माणे माया लोभे यहवंती 10 ए, पुवी पच्छा संथव विद्या मनते चूर्ण जोगेय, उपाय नाइन दोसा 16 समय मूल कमेय। धाई यानी धात्री। धाई माता जानते हैं ना सब? पन्ना धाई का नाम तो सबने सुना ही होगा ना। धाई माता होती थी पहले के जमाने में, राजा महाराजाओं के जो बेटे होते थे, राजकुमार वगैरह, उनके 5 धाई माता होती थी। कोई स्नान कराती थी, कोई मंजन कराती थी, कोई उनको दूध पिलाती थी, कोई तैयार करती थी, ऐसे धाई माता होती थी। तो धाई का काम करके, अर्थात बच्चों को खिलाने पिलाने का काम करके आहार आदि लेना, मतलब गृहस्थ को खुश कर देना कि हाँ उनके बच्चों को खिला पिला रहे हैं। इस टाइप से कोई साधु करके उस गृहस्थ के यहाँ से अपने आहार की व्यवस्था करते हैं तो उनको धात्री दोष लगता है। दुई यानी दूती, एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाकर आहार आदि लेना। सबसे पहली बात तो साधुओं को गृहस्थों की किसी भी बात से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसका क्या संदेश है, किसका कौन सा मैसेज देना है, ये सब साधु का काम है ही नहीं। और अगर उसके बाद भी साधु इस प्रकार का कोई काम करते हैं और उस तरीके से गृहस्थ को खुश करके उसके यहाँ से आहार लेते हैं तो उनको दूती दोष लगता है। निमित्त, भूत भविष्य वर्तमान आदि निमित्त बनाकर आहार आदि लेना, मतलब
भूत भविष्य वर्तमान यानी शुभ अशुभ फल। आपने उस टाइम ऐसा किया था तो उसका ये अशुभ फल होगा, तो उसके लिए आप ऐसा करो, या भविष्य में आपका ऐसा होने वाला है। तो जो शुभ अशुभ फल आदि बताते हैं भूत भविष्य वर्तमान से रिलेटेड, ऐसे बता करके गृहस्थ को, और फिर गृहस्थ उनके प्रति एकदम क्या बोलना चाहिए, खुश रहता है, उस टाइप से फिर आहार आदि की व्यवस्था करता है, तो उसमें निमित्त दोष लगता है। आजीव, अपनी जाति कुल आदि बताकर आहार आदि लेना, मतलब एक तरीके से अपना परिचय देकर कि मैं फलाने कुल का हूँ, है ना, हमारे हमारा ऐसा था वैसा था, अपना परिचय दे करके अपनी जाति कुल आदि के बारे में बता करके आहार आदि लेना। वणी मगे यानी वणीपक, वणीपक यानी भिखारी की तरह दीनता प्रकट करके आहार आदि लेना। मतलब जैसे सन्यासी जैसे जो रहते हैं ना, तो सन्या जो साधु के कोई कोई भक्त भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा दीनता दिखा करके कि एक सिंपैथी वाला फील ला करके वैसे आहार आदि लेना, वो क्या हो जाता है, वनीपक दोष लगता है उसमें उनको। चिकित्सा यानी चिकित्सा, चिकित्सा करके आहार आदि लेना। चिकित्सा करके यानी अब साधु डॉक्टर्स तो नहीं होते ना, आपको लगेगा चिकित्सा कैसे करेंगे साधु, वो कैसे करते हैं चिकित्सा, यानी औषधि बता करके, यानी वैद्यगिरी करना, यानी लाइक कि अच्छा आपको यहाँ तकलीफ है, आपको कमर में तकलीफ है, या आपको सिर दर्द हो रहा है, तो आप ऐसा करो, या आप ये करो, आप ये खाओ। तो इस टाइप से जब ऐसा बता करके गृहस्थ को खुश करना और फिर उससे आहार आदि लेना, वो क्या होता है, उसमें क्या दोष लगता है, चिकित्सा दोष लगता है ना। कोहे यानी क्रोध, क्रोध करके लेना, यानी अपने उसका विद्या या तपस्या इस टाइप का प्रभाव बता करके, या श्राप का डर बता करके, क्रोधित होकर के आहार प्राप्त करने में क्रोध को ही दोष लगता है, मतलब क्रोध का दोष लगता है। माने यानी अभिमान पूर्वक, यानी अभिमान करके अपने आप को एकदम लब्धि संपन्न बताना कि मैं इतना तेजस्वी हूँ, प्रतापी हूँ, या मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, अपना प्रभाव जमा करके जब आहार लेते हैं तो उनको माने दोष लगता है। फिर है माया, कपट का सेवन करके आहार लेना। कपट का सेवन कैसे करेंगे, जैसे एक तरीके से तो मतलब कई लब्धिधारी भी पहले मुनि रहते थे ना, जो अलग अलग वेश बना लेते थे, उस टाइप से वेश बना करके एक प्रकार से कपट होता है। या जैसे बहुत सारे संत मुनिराज, संत साधु संत वहां पे हैं, संततियां हैं, और किसी ने सुना कि एक बहुत तपस्वी साधु आए हुए हैं, ठीक है, फिर एक बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो कोई साधु किसी के घर पे गोचरी के लिए पधारे और अमुक व्यक्ति ने पूछा, उनको एकदम दुबला पतला एकदम कृश उनका शरीर देख के उनसे पूछते हैं कि अच्छा महाराज आप ही वो साधु हैं क्या जो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत सिद्धि प्राप्त हैं, है ना। वो उनका शरीर देखकर उसको जिज्ञासा हुई, उसने पूछा, और वो साधु कहते हैं हाँ हाँ मैं ही वो हूँ, जबकि वो साधु नहीं रहते हैं, बट उन्होंने वहां कहा हाँ मैं ही वो हूँ। और किस लिए कहा कि जब उनको ऐसा पता, मतलब साधु को ऐसा लगता है कि मैं बोल दूंगा कि मैं ही वो हूँ, तो वो अहोभाव से मुझे गोचरी बहराएंगे, है ना, बहुत अच्छा आहार बहराएंगे, ये सोच के हाँ बोलना, तो ये कपट करके आहार लेना होता है। इस टाइप से जो भी होता है कि आप ही वो ज्ञानी है क्या जिनको 32 आगम कंठस्थ हैं, लाइक इस टाइप से जो बातें होती है, इस टाइप का कपट करना, तो वो उसमें लगता है माया दोष। लोभे, लोलुपता से अच्छी वस्तु अधिक लेना, मतलब जैसे एक तो ये होता है कि कोई चीज अगर पसंद है,
ठीक है, भाने वाली चीज है तो उसको ज्यादा ज्यादा ले लेना, मतलब सोचना नहीं पीछे कि गृहस्थी क्या है कि नहीं है, क्या है, बस हमको भा रही है तो हम ले लिए, तो वो उसमें लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी वस्तु के चक्कर में, मतलब अच्छी टेस्टी कुछ नहीं मिल रहा है, इसके चक्कर में बहुत जगह तक के, बहुत देर तक के भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए घूमना, है ना। दो प्रकार से लोभ का वो होता है, तो दोनों तरीके में लोभे दोष लगता है। स्वादिष्ट वस्तु के लालच में बहुत देर तक के गोचरी के लिए भटकना, और या फिर जो स्वादिष्ट वस्तु को बहुत सारा ले लेना लालच में, उसको बोलते हैं लोभ दोष, मतलब लोभे। फिर है नेक्स्ट पुव्वी पच्छा संथव, यानी पूर्व पश्चात संस्तव। पूर्व पश्चात संस्तव किसको बोलेंगे हम? आहार आदि लेने के पूर्व या बाद में दाता की प्रशंसा करना। देखो, पूर्व या बाद में यानी पहले या बाद में दाता की प्रशंसा करना, यानी कैसे होता है, कभी कभी ना जैसे दाता के साथ अपने संबंध बता करके, या अरे आप तो पहले कितना ध्यान रखते थे गोचरी का, आपके घर हम आते थे, आप कितना सारा आहार बहराते थे, इस टाइप से बोल के खुश करना। या जब आहार लेके आ गए तो बाद में, क्या आपने क्या आहार बहराया था, आपका कितना बड़ा दिल है, आप कितना मानसा के लिए आहार बहराते हो, इस टाइप से प्रशंसा करके आगे के लिए उनको आहार के लिए वो करना, या पहले की जो किया हुआ है उसकी प्रशंसा करना, उसमें पूर्व पश्चात संस्तव दोष लगता है। विद्या यानी विद्या, चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके लेना, मतलब जो चीज जो साधना से सिद्ध होती है ना, उसको विद्या कहते हैं। मतलब कुछ कभी कभी जो जो सिद्धि पाने के लिए साधना करते हैं कुछ कुछ साधु, तो उनको जब वो सिद्धि मिल जाती है, वो विद्या मिल जाती है, तो उसको उसका प्रयोग करके आहार आदि लेना विद्या दोष होता है। फिर है मंत्र। मंत्र होता है जो पढ़ते ही सिद्ध हो जाता है, तो जो पढ़ते ही सिद्ध हो उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र के प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना, मतलब कि मैं आपको, एक तो हो जाता है कि मंत्र प्रयोग से लोगों को आश्चर्यचकित कर देना, श्रावक श्राविका को, अरे बाप रे, ये मानसा को तो कितनी सिद्धि है, ऐसा वाला, है ना, चमत्कार दिखाना, लाइक। तो ये जो हो जाता है मंत्र का प्रयोग करना आहार के लिए, उसमें मंत्र दोष लगता है। फिर है चूर्ण, चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके लेना। चमत्कारिक चूर्ण जैसे एक जो भस्म वगैरह, हम जो कई मतलब कई सीरियल्स वगैरह में ऐसा देखने में आता है, मतलब मैं व्यवहारिक में बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल, उसका उदाहरण बता रही हूँ समझने के लिए। हालांकि साधु साध्वी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन पहले जो होते थे, कई होते थे जो सिर्फ वेशधारी साधु होते थे, जो महाव्रतों का मतलब पूरा ज्ञान नहीं रखते थे, तो वैसे लोग, वैसे साधु भी कभी ऐसा करते रहे होंगे, या जो भी है। तो चमत्कारिक चूर्ण होता था, जैसे जैसे कुछ ऐसा होता था कि आंख में लगा लो वैसा वाला चूर्ण, मतलब काजल के जैसे, तो उसमें अदृश्य हो जाते थे, फिर वो दिखाई नहीं देते थे। इस टाइप से पहले के चूर्ण होते थे कुछ कुछ, भस्म ऐसे ऐसे फेंक देते थे तो वो गायब हो जाता था सामने वाला। इस टाइप से जो भी चमत्कार करके, मतलब चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके आहार आदि अगर लेते तो उसमें चूर्ण दोष लगता है। फिर योग, योग के चमत्कार बताकर लेना।
मतलब योग भी वही है कि सौभाग्य, दुर्भाग्य, मतलब क्या करोगे आप, ऐसी सिद्धि करो जिससे आपका भाग्य उज्जवल होगा, या आपको आपका लक साथ नहीं दे रहा है तो आप ऐसी सिद्धि करो। ये सब बता करके आहार लेना वो होता है योग पिंड, मतलब योग दोष। फिर है मूल कम्मे, मूल कर्म, गर्भ स्तंभन, गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसी पापकारी औषध आदि बताकर आहार लेना। गर्भ स्तंभ यानी मतलब गर्भ ठहरे जिससे, है ना। गर्भाधान यानी जिससे कंसीव करे या प्रेगनेंसी हो सके, होता है गर्भाधान। और गर्भपात यानी अबॉर्शन। ठीक है, अपन जो लोकल लैंग्वेज में, अपन जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इनके लिए कोई कभी जैसे दवाई बताना कि आप ऐसा करो तो ये होगा, है ना, या दवाई कुछ ऐसा मंत्र लिख के देना, या लाइक रक्षा कवच या रक्षा की पोटली ऐसे बना करके देना। ये सब सावध्य क्रिया करके अगर आहार आदि लिया जाता है तो उसमें मूल कर्म दोष लगता है। ठीक है, ये हुए उत्पादन के 16 दोष, 16 उद्गम के और 16 उत्पादन के, टोटल हो गए 32। 42 में से 42 में से 32 दोष हम पढ़े हैं। किसी को ये उत्पादन के 16 दोषों में से कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? चलिए अब बचते हैं एष्णा के 10 दोष। साधु और गृहस्थ दोनों की ओर से लगते हैं, वे ग्रहण एष्णा के दोष हैं। एष्णा के 10 दोष साधु और गृहस्थ दोनों के द्वारा लगते हैं। ठीक है, आहार को ग्रहण करते समय ये दोष लगते हैं। ठीक, ग्रहण करना यानी देखिए गवेषण में तो उद्गम और उत्पादन दोनों आ ही गए, है ना। अब आहार को ग्रहण करना, तो आहार को ग्रहण करते समय लगते हैं दोष संकीय मक्षीय निखित पीहीय साहरीय दाय गुम्मी से अपरिणय लित छड्डीय एषणा दोषादस हवंती। संकीय यानी शंकित, दोष की शंका होने पर लेना। अब दोष की शंका यानी कौन से दोष हो जाएंगे इसमें? आधा कर्मादि, मतलब जो आधा, ये जो मैं आहार ग्रहण कर रहा हूँ, गृहस्थ दे रहे हैं और ग्रहण कौन कर रहे हैं? साधु ग्रहण कर रहे हैं। गृहस्थ के द्वारा दिए जाने वाले आहार को जब साधु ग्रहण करते हैं तो साधु उसकी गवेषणा, मतलब उसका वो करते हैं, सोचते हैं कि ये जो मैं आहार ले रहा हूँ वो आधा कर्मी तो नहीं है। अगर साधु को उसके आधा कर्मी होने की शंका है और अगर साधु वो आहार को लेते हैं तो उसमें उनको संकीय दोष लगता है। आधा कर्म आदि मतलब जो दोष हमने पहले पढ़े हैं ना, 16 दोष, उसमें से किसी भी दोष की अगर उनको शंका है तो, और उसके बाद अगर साधु उस आहार को ग्रहण करते हैं तो उनको कौन सा दोष लगता है? संकीय दोष लगता है, शंकित दोष लगता है। दूसरा है मक्षीय यानी मृक्षित, देते समय हाथ सचित पानी आदि से युक्त होना। ठीक है, मतलब जब गृहस्थ साधु को आहार वेरा रहे हैं तो उनका हाथ गीला तो नहीं है, उनके हाथ में सचित पानी तो नहीं लगा हुआ है, या नमक तो नहीं लगा हुआ है ना,
या फिर लाइक नमक यानी सचित नमक तो नहीं लगा हुआ है, हरा कभी धनिया पत्ती का इतना सा, या मिर्ची का बीज या टमाटर का बीज कुछ ऐसा कभी कभी होता है कि अपने हाथों में रह जाता है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान देते हैं साधु कि ये सब लगा हुआ तो नहीं है, इससे संगठित तो नहीं है हम गृहस्थ का हाथ। अगर वैसा है और उसमें भी ले रहे हैं तो उनको मृक्षित दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है? मृक्षित। थर्ड है निक्षिप्त, सच्चित वस्तु पर रखी हुई अचित वस्तु लेना। मतलब कई बार आहार तो अचित है, हमको साधु को जो आहार बहराना है वो कैसा है? वो अचित है, लेकिन वो रखा कहाँ पर है? वो रखा हुआ है सचित वस्तु के ऊपर रखा हुआ है। सचित वस्तु आप सभी को पता है ना, सचित और अचित क्या होता है? किसी को सचित और अचित में कुछ कंफ्यूजन है क्या, या डाउट है क्या, या नहीं पता है? तो सबसे पहले मुझे वो बताइए, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है कि सचित क्या होता है और अचित क्या होता है। ठीक है, तो जब बहराई जाने वाली अचित वस्तु अगर किसी सचित वस्तु के ऊपर रखी हुई होती है, पृथ्वी, पानी, तेव, वायु, वनस्पति आदि, या किसी त्रस जीव पर भी रखी हुई है, तो वो क्या है? निक्षिप्त आहार है। पता नहीं है अपने को, लेकिन किसी बर्तन के नीचे चींटियां आई हुई हैं, ठीक है, या उसके नीचे कोई पत्ती है, इस टाइप का कुछ है, तो सचित कुछ है वहां पे, तो वो निक्षिप्त आहार हो गया, मतलब निक्षिप्त दोष लगता है उसमें। फोर्थ है विहित, सचित वस्तु से ढकी हुई अचित वस्तु लेना। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि नीचे तो अचित वस्तु है जो हमको बहरानी है, लेकिन ऊपर वो किससे ढकी हुई है? सचित वस्तु से ढकी हुई है, तो वो विहित आहार है, विहित दोष लगता है। फिर है साहरीय। साहरी यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लेकर आहार बहरावे, पीछे से कच्चा पानी से धोने की शंका हो। कभी हमारे घर में जब लाइक अब आप समझ जाइए, गुलाब जामुन है ना, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या अभी जैसे आंवले का सीजन है ठंड के समय में, तो आंवला हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया। कभी ऐसा प्रसंग बनता होगा कि आपको हमारे साहब को ये बहराना है, तो हमारे साहब सबसे पहले क्या फरमाते हैं? कौन बताएगा मुझे ये चीज? किसी को भी नहीं पता है, किसी को ऐसा प्रसंग नहीं बना कभी कि आप हमारे साहब को रसगुल्ला, गुलाब जामुन या आंवले का मुरब्बा? महाराज साहब पूछते हैं कि ये सूझता है या असूझता है। हाँ, वो तो पूछते हैं वो। और बहराने के समय जब सूझता है और हम बहरा रहे हैं उसको, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं हमारे साथ, क्या फरमाते हैं? फ्रिज में से निकाला सुनेंगे। नहीं, वो सूझते असूझते में हो जाता है। उस समय जब हम जस्ट हमारे साहब के पात्रे में उसको बहराने वाले ना, तब हमारे साहब फरमाते हैं कि भाई जी, चम्मच सचित पानी से नहीं धोना, या हाथ, अगर आप हाथ से बहरा रहे हैं तो हाथ आप कच्चे पानी से नहीं धोना, है ना। ऐसा फरमाते हैं हमारे साथ। तो इसका यही अर्थ है कि जैसे अभी अपन जो दोष पढ़ रहे थे ना, कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लेकर के आहार बहरावे, यानी चम्मच से जब हम लेकर बहरा रहे हैं और बहराने के बाद अगर हम चम्मच को कच्चे पानी से धोएंगे,
ऐसी शंका अगर महाराज साहब को है तो, और वो ऐसा आहार लेते तो उनको सहारत दोष लगता है। कभी भी हम जब महाराज साहब को बहरा रहे हैं कोई भी चीज, तो चाहे हम हाथ से बहरा रहे हो या चम्मच से बहरा रहे हो, इतना विवेक रखें, इतना उपयोग रखें कि उसके बाद महाराज साहब के हमारे घर से पधारने के बाद हम कच्चे पानी से हाथ ना धोएं, या तो हम खा लें, हमारा हाथ है, हम ऐसे मतलब ले सक जितना अपने हाथ में लगा हुआ है हम उसको खा सकते हैं। और अगर उस समय खाने की अनुकूलता नहीं भी है तो कच्चे पानी से हाथ और नाली में हाथ नहीं धोएं। इस बात का विवेक रखें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो दोष मारसा को लगता है, हमको तो लगता ही है, मारसा को भी दोष लगता है उसका। तो नाली में ना धोएं, कच्चे पानी से ना धोएं, और बनते कोशिश धोएं ही ना उसको, हम उसका हम उपभोग कर ले। पहुंच भी तो सकते हैं ना, कपड़ा लेके भी तो पहुंच सकते हैं। हाँ, कपड़ा लेके आप पोंछे तो आपको विवेक रखना पड़ेगा कि फिर उस कपड़े में चींटियां ना आए, है ना। तो जी मतलब जो भी आप करें तो विवेक पूर्वक करें, कहने का आशय ये है कि आप विवेक पूर्वक करें उस काम को। तो अगर वैसा कुछ रहता है, वैसा कुछ डाउट होने के बाद अगर साधु उस आहार को लेते हैं तो उनको सारत दोष लगता है। फिर 6th है दायक। जो दान देने के अयोग्य हैं, ऐसे अबोध बालक, अंधे, गर्भवती आदि के हाथ से लेना। गर्भवती जिस स्थिति में हो उस स्थिति से देवे तो वो लेना कल्पता है। ठीक है, तो मतलब सॉरी, जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई मतलब अंधे है ना, जो दान देने के लायक नहीं है, उसके बाद उनसे दान लेना, वो उसमें साधु को दायक दोष लगता है। अब गर्भवती स्त्री, आप देखते होंगे हमारे साथ जब भी किसी के घर पधारते हैं और अगर वहां कोई गर्भवती हैं तो हमारे साथ उनको उठने से मना कर देते हैं, आप जहाँ हो आप वहां बैठे रहो, आप मत उठो, है ना, क्योंकि उससे दोष लगता है। गर्भवती जहाँ पे बैठे हैं वहां पे अगर वो सूझते हैं और वहां से वो बहरा सकते हैं तो वहां से बहराना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं है ना। लेकिन आ, उनसे उनको उठा करके उनको कष्ट दे करके अगर आहार आदि लेते हैं तो फिर दायक दोष लगता है। जैसे कोई बुजुर्ग हैं, है ना, बुजुर्ग भी इसमें आ जाते, बहुत बुजुर्ग हैं तो जो नहीं चल पाते बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है उनके शरीर को, तो इस प्रकार से जो भी उस योग्य नहीं है फिर उनसे वो जा करके बहराएं और वो आहार आदि ले तो उनको दोष लगता है। नेक्स्ट है उन्मिश्र। कुछ कच्चा कुछ पका आहार आदि लेना। सचित के साथ अचित मिला हुआ आहार, या वही कुछ पक्का कुछ कच्चा, मतलब कुछ कुछ सब्जियां होती है ना जो कई घरों में बहुत कच्ची कच्ची रखी जाती है, जैसे ककड़ी हो गई, मतलब कुकुम्बर, लाइक कैबेज, पत्ता गोभी, ये कुछ सब्जियां होती है जो कई घरों में कच्ची कच्ची खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे अगर कच्ची पक्की है सब्जी जो पूरी तरह अचित नहीं हुई है, ऐसे शंका में आहार लेना तो उन्मिश्र दोष लगता है। नेक्स्ट है अपरिणत। जो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणित न हुआ हो, ऐसा आहार आदि लेना। ये भी उन्मिश्र जैसा ही है, मतलब जिसमें जो भी शस्त्र लग रहा हो वो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत ना हुआ हो। जैसे अगर तेव का लग रहा है, उसको अग्नि में पकाया जा रहा है तो पूर्ण रूप से पका नहीं है। ये अपरिणत में, ये तो मतलब अपरिणत में ही आएगा। और मिश्र और अपरिणत में ये फर्क हो जाता है कि कई जगह सचित वस्तु अचित वस्तु में मिली हुई है। जैसे आ, मुखवास, एक एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए मुखवास। तो मुखवास में बहुत सारी चीजें डलती है,
है ना। टूटी फ्रूटी डलती है, नारियल का चूरा डलता है, और ये अपने क्या बोलते हैं, सौंफ डलती है, वो एक सेंटेड क्या होता है वो, सॉरी मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिक्स करके मुखवास बनता है। तो अगर सारी बाकी चीजें तो लगभग अचित ही रहती हैं, और अगर उसमें सौंफ सचित डली हुई है तो ये मिश्र की श्रेणी में आ जाता है ना। तो वो आता है उन्मिश्र में। लेकिन अगर सब्जी पूर्णतः नहीं सीजी हुई है तो उसमें सीधा सीधा अपरिणत दोष लगता है। फिर आता है लिप्त। लिप्त में होता है, लिप्त यानी लिप्त, तुरंत की लीपी हुई भूमि का उल्लंघन करके आहार आदि देवे या साधु लेवे। जैसे पहले ऐसा होता था ना कि पहले के घरों में लेपते थे, यानी गोबर आदि का लेपन किया जाता था पहले के घरों में। तो जैसे तुरंत की लिपी हुई भूमि है, या कभी कभी होता है कि किसी किसी पात्र में भी लेप लगता है, तो वो तुरंत का लगा हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए ही, किसी ने किसी पॉट में कुछ पेंट किया है और उसके अंदर में बहराया जाने वाला सामान है, ठीक है, और वो पेंट सूखा नहीं है तो अचित, लेकिन वो पेंट सूखा नहीं है। तो जब हम उस पॉट को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में कलर लगेगा, और कलर लगेगा तो बाद में उसको हमको हाथ धोना पड़ेगा ना। तो जब ऐसी शंका वाला, मतलब ऐसे कुछ वो होता है, क्या बोलना चाहिए, परिस्थितियां होती है, और उस टाइम पे आहार लेते हैं तो वो लिप्त आहार कहलाता है। मतलब तो वहां पे लिप्त दोष लगता है साधु को। तो ऐसी स्थिति में आहार नहीं लेना चाहिए कि उनको तुरंत की जो लेपी हुई भूमि है उसको लांग के जाना पड़े, या ऐसा तुरंत का कुछ पेंटेड कोई या लेपन किया हुआ कोई बर्तन है उसमें से आहार लेना पड़े। पहले बर्तनों पे भी लेप लगाया जाता था, तो उस हिसाब से ये बना हुआ है लिप्त दोष। फिर है छर्दित। घुटने के ऊपर से आहार आदि नीचे गिराते हुए देना व लेना। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है जब भी हम बहराते हैं, क्योंकि आजकल 99.9% जो किचन्स हो गए हैं वो होते हैं प्लेटफॉर्म वाले। पहले के घरों में बैठने वाले लोअर सिटिंग किचन्स होते थे, है ना। आज के चौकियों में प्लेटफॉर्म होते हैं, हम सब खड़े खड़े ही लगभग खाना बनाते हैं, और प्लेटफॉर्म पे ही पूरा आहार रखा हुआ होता है। जब संत मुनिराज संत सत्याजी जी हमारे घर पधारते हैं तो हमारा पूरा जो बना हुआ भोजन है वो कहाँ रखा होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होता है। तो जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर से जब आहार बहराते रहते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस चीज का विवेक रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम सब्जियां, चावल या रोटी का कटोरन कुछ भी जब हम ढक्कन हटाते हैं ना, तो लगभग पानी की बूंदें उसमें आती ही हैं। खाना गर्म रहता है, भाप से पानी, भाप जब हवा के संपर्क में आता है तो वो तुरंत पानी में बदल जाता है, तो पानी में परिणत हो जाता है। तो वो बूंद जमीन में ना टपके, या हम चावल बहरा रहे हैं तो चावल का एक दाना भी जमीन में ना गिरे। ये जब अगर घुटने के ऊपर से ये गिरता है तो घर असूसता हो जाता है। और अगर गिरता हुआ साधु, मतलब इस टाइप से गिरा हुआ है और साधु ने अगर आहार ले लिया है तो उसमें छर्दित दोष लग जाता है। तो इसका विवेक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गए एष्णा के 10 दोष। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? हाँ दीदी,
हमारा सा टिफिन मंगवाते तो फिर दोष किसको लगता? हमको लगता रहेगा। तो ऐसे हमारा सा कभी कभी गांव में आते तो कभी कभी बोलते कि टिफिन लेके आओ, तो फिर दोष किसको लगेगा? देखिए, हम अब कई चीजें ऐसी होती है ना कि हमको व्यवहारिक रूप से करनी पड़ती है ना। वहां पे हम इस भाव से अगर बैराते हैं कि हम निर्जरा के हमारी निर्जरा होगी तो हमको दोष लगेगा। बाकी अतिथि देवो भव इस भावना से हम अगर टिफिन ले जाकर देते हैं, वहां पे हमारा निर्जरा का कोई वो नहीं, भाव नहीं है, तो हमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक जानकार श्रावक हैं, श्राविका हैं, है ना। तो हमको पता है कि हम यहाँ पे प्रासुक आहार नहीं बहरा रहे हैं, और जब हम प्रासुक आहार नहीं बहरा रहे हैं तो हमारी निर्जरा होनी ही नहीं है, क्योंकि निर्जरा तब होती है जब दान देने वाला भी शुद्ध हो, दान लेने वाला भी शुद्ध हो, और जो दान दिया जा रहा है वो भी शुद्ध हो। जब हमारे साथ टिफिन मंगा रहे हैं तो आपने तो आहार बनाया ही उनके निमित्त से है जी, है ना। वहां तो आधा कर्म दोष वहीं से ही शुरू हो गया है, तो वहां पे निर्जरा का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ले जाना तो पड़ता है, मैं भी मानती हूँ, मैं भी ले जाती हूँ। कई बार होता है जब छोटे गांव में रहो तो ये प्रसंग बहुत आते हैं कि हमको ले जाना पड़ता है, या बड़े शहरों में भी आते हैं, तो उसमें हमको अतिथि देवो भव की भावना से ये काम करना चाहिए। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो हम अपनी क्लास का समापन करते हैं। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, महापुरुषों की कृपा है कि जितना आता है मैं आप लोगों को बताने का भाव रखती हूँ। आप लोग इतना समय देके पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग और लोगों को भी जोड़ें, ज्ञान की दलाली करें। जितना ये जो चीज है ना, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका प्रॉपर नॉलेज हमको रहे, तो भले एग्जाम देना वो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है। कई लोग एग्जाम के डर से क्लास नहीं अटेंड करते हैं। आप उनको समझाइए, एग्जाम नहीं देना नहीं देना बात की बात है, कम से कम आप समझिए तो कि आपको कैसा होना चाहिए, एक श्रावक के में क्या किस चीज की जागरूकता होनी चाहिए, जी, है ना। चलिए, हाँ, जी, दिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। किसी को भी कुछ समझना हो, कुछ समझ ना आया हो, क्वेश्चन हो, तो आप बेहिचक पूछिए मुझसे। आप ग्रुप में डाल सकते हैं कि आपको नहीं समझ आया है, या कॉल कर सकते हैं। चलिए, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।